नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 11 की टॉपिक समुच्चय यानी सेट को आगे बढ़ाएंगे। आज हम पढ़ेंगे सबसेट। तो आइए समझते हैं सबसेट क्या होता है। सबसेट यानी उपसमुच्चय। उपसमुच्चय देखिए, हमने समुच्चय बताया था, सेट बताया था। तो सेट कोई मान लीजिए ए है, 1, 2 है। बी हमारा कोई 1, 2, 3 है। ठीक है। तो यहाँ पर ए जो है सबसेट है बी का। ए उपसमुच्चय है, उपसमुच्चय है बी का। ठीक है। अगर ए का प्रत्येक अवयव बी से आ रहा है तो हम कहेंगे ए जो है उपसमुच्चय किसका? बी का। अगर बी के सारे अवयव ए से आ रहे हैं तो हम कहेंगे बी जो है उपसमुच्चय ए का। यहां पर ए जो है उपसमुच्चय किसका? बी का। जैसे कि एग्जांपल में और बताते हैं आपको। मान लीजिए हमारे पास ए इसी तरह से लिखा है 1, 2, 3। ओके। यहाँ पर बी में लिखा है 1, 2, ऐसे लिख रखा है। तो यहां पर बी जो है बी उपसमुच्चय है, उप समुच्चय है किसका? ए का। उपसमुच्चय ए का। ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे उपसमुच्चय का मीनिंग होता है ए का अगर जो भी सेट है उसका प्रत्येक अवयव दूसरे सेट से जिससे आ रहा है तो उसको हम कहते हैं कि मान लीजिए ए है, ए का प्रत्येक अवयव बी से आ रहा है, चाहे यहां पर है बी का अवयव ए से आ रहा है, तो हम कहेंगे कि बी जो है सबसेट है किसका? ए का। इस वाले क्वेश्चन में ए का प्रत्येक अवयव बी से आ रहा था तो ए सबसेट है बी का। जिसका ये जो ये बी है यहाँ पर ये सुपर सेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपर सुपर सेट कहलाता है, अधिसमुच्चय जिसे कहते हैं। यहाँ पर ए जो है सुपर सेट है, या ए जो है ये क्या है? सुपर सेट यानी अधिसमुच्चय। ध्यान रखेंगे। चलिए, तो सबसेट्स क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं प्यारे बच्चों। अब एक बात आती है प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट इसको कहते हैं उचित उपसमुच्चय। उचित उप समुच्चय प्यारे बच्चों कहते हैं। तो उचित उपसमुच्चय क्या होता है? उचित उपसमुच्चय में एक कंडीशन होती है, जैसे ए है यहाँ 1, 2 है और बी है 1, 2, 3 मान लीजिए यही है। तो यहां जो है ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का। ए जो है ए प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है इसका बी का। ये ध्यान रखेंगे। ये जो है प्रॉपर सबसेट, यहां प्रॉपर बोलेंगे तब जब इससे एक्स्ट्रा, इसमें एक एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट एक्स्ट्रा हो। जैसे यहां पर ए का 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो हम कहेंगे ए जो है प्रॉपर सबसेट है किसका? बी का। अगर एग्जैक्ट बराबर है, मान लीजिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 ही है, इसमें भी समझ जाइए कि 2 ही है, तो यहां पर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट बोल सकते हैं। लेकिन अगर बी में एक एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा एक एलिमेंट है, तो ए को कहे, ए जो है तब उन्हें बोलेंगे प्रॉपर सबसेट। समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं। अब सबसेट और प्रॉपर सबसेट का सिंबल क्या होता है? सबसेट का और प्रॉपर सबसेट का। तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट जो होता है इसका सिंबल एनसीईआरटी कहती है। एक एनसीईआरटी के माध्यम से बताएंगे और एक बुक्स आईआईटी वगैरह बुक्स में ये कैसे दिया रहता है। आप जो इच्छा अगर वैसे लिख सकते हो। तो एनसीईआरटी प्रॉपर एनसीईआरटी सबसेट को ऐसे लिखती है कि ए, मान लीजिए ए सबसेट है बी का, ए सबसेट बी ऐसे लिखा करता है। एनसीईआरटी इस चीज को, इसको पढ़ते हैं ए सबसेट बी।
अब बी को कहते हैं सुपरसेट, इतना ध्यान रखेंगे, बी को क्या कहते हैं, सुपरसेट कहते हैं, ठीक है, ओके। और यहां पर प्रॉपर सबसेट को एनसीईआरटी कहती है, ऐसे लिखती है कि ए सबसेट बी एंड यानी और ए नॉट इक्वल बी, ऐसे बोलती है एनसीईआरटी, बोलती है कि ए सबसेट है बी का, लेकिन ए बराबर बी नहीं है, मतलब बी में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा है, तो ऐसे बोलती है हमारा एनसीईआरटी। आईआईटी बुक्स में वगैरह लिखा रहता है, जैसे ए सबसेट को ऐसे लिखा है ए सबसेट बी, ऐसे नॉर्मली यहां बराबर भी दिया रहता है, मतलब कि सबसेट भी है और बराबर भी हो सकता है, कम भी है और बराबर भी है। और प्रॉपर सबसेट को ऐसे नॉर्मली आईआईटी बुक्स वगैरह में ऐसे लिखा रहता है। तो प्यारे बच्चों, अब जो इच्छा करे वैसे आप इन्हें प्रदर्शित कर सकते हैं। हमने सेट और सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इन सभी चीजों पर हमने बात कर लिया प्यारे बच्चों। आइए अब अगले टॉपिक्स पे बात करते हैं। अगर कोई दिक्कत समस्या हो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। पहले आप रूल को अप्रोच करिए, रूल को समझिए। आप एनसीईआरटी बुक्स वगैरह लेकर बैठेंगे सॉल्व करने प्यारे बच्चों, तो आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक एक मैं पॉइंट्स को ऐड करता हुआ, मेंशन करता हुआ चल रहा हूं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब आता है कि सबसेट और एलिमेंट। एलिमेंट मतलब होता है अवयव, एलिमेंट यानी अवयव। इन दोनों में प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, फर्क है थोड़ा सा, हल्का सा, मैं बात करूंगा जरूर क्वेश्चन के माध्यम से। सबसेट यानी उप समुच्चय और एलिमेंट यानी अवयव। जैसे मान लीजिए मैंने ए लिखा है, 1 2 3 ऐसे लिखा, यहां 4 भी लिख लो भैया, ओके। मैं कहूं कि एक इसमें बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो ये सत्य बात है, बिल्कुल है। अवयव हो तो बिलोंग्स करेगा, सबसेट है तो सेट का ही लड़का है। जब सेट को लिखा जाता है इस करली ब्रैकेट में, मजला कोष्टक में लिखा जाता है। तो अगर मैं इसी चीज को ऐसे लिख दूं, ए ऐसे मजला कोष्टक में इस्तेमाल कर लो और यहां पर बिलोंग्स करूं ए, तो क्या ये सत्य है? ये जो सेट है इसके अंदर नहीं, ये बिलोंग्स जब इस्तेमाल आप करेंगे तो ये याद रखेंगे कि ये बिलोंग्स कर रहे हैं तो इसका एलिमेंट होना चाहिए, या एलिमेंट नहीं है तो ये गलत है स्टेटमेंट। तो उम्मीद है कि आपको सबसेट और एलिमेंट्स में फर्क समझ में आ रहा होगा। जैसे यही चीज लिखो एक, लेकिन यहाँ बिलोंग्स के जगह यहाँ सबसेट इस्तेमाल कर लूं ए का, तो ये बिल्कुल है, ये इसी का सबसेट है। मतलब कि अगर इसका सबसेट बनाएंगे तो ये आएगा। अभी सबसेट बनाना भी सिखा दे रहा हूं, पहले ये देखिएगा। अगर मैं कहूं दो बिलोंग्स कर रहा है ए में, ये बिल्कुल सत्य है, ये भी बिल्कुल सत्य है। लेकिन अगर 2 3 कर दूं या 2 ही कर दूं, ये इस तरह से बिलोंग्स का इस्तेमाल करूं तो ये गलत है स्टेटमेंट, याद रखेंगे। ये एलिमेंट नहीं है, ये सबसेट है, ए का ही सबसेट। देखो ए का ही, ए से ही मतलब आ रहा है ये। तो सबसेट को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है ये वाला तरीका होता है, इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, ये सबसेट है, ये बात सही है। तो एलिमेंट और सबसेट में आपको कॉमन डिफरेंस करना समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए आगे बात करते हैं, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों। देखिए अब हम लोग सबसेट निकालना सीखेंगे। तो सबसेट मान लीजिए ए है, यहां पर लिखा 1 2 3 दिया है, तो मुझे कहा इसकी उप समुच्चय की सभी संख्या लिखो। उप समुच्चय की संख्या लिखो, सभी उप समुच्चय बनाओ, या उप समुच्चय की संख्या लिखो, या सभी उप समुच्चय उप समुच्चय बनाओ, ठीक है। उप समुच्चय बनाना है, ठीक है। देखिए आइए उप समुच्चय बनाकर दिखाते हैं। किसी समुच्चय का उप समुच्चय यानी सबसेट कैसे बनाया जाता है ये ध्यान देंगे। तो उप समुच्चय याद रखें, ये सबसे पहले तो एक इसका उप समुच्चय है, इस समुच्चय का 2 भी है, और ये 3 भी है, हमारा 1 2 भी है,
हमारा 2 3 भी है और हमारा खुद 1 2 3 भी है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और ये फाई जो है, फाई को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो या नॉर्मली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये फाई सबका उपसमुच्चय होता है। फाई यानी रिक्त समुच्चय, नल सेट सबका उपसमुच्चय होता है। स्वयं का भी उपसमुच्चय और सबका ये उपसमुच्चय होता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ए समुच्चय था, उसका हमने उप समुच्चय बनाया, तो देखिए कितना 1 2 3 4 5 6 7 बना। एक बार चेक करें, 1 2 और क्या क्या बन सकता है, 2 2 4 2 6 1 7, एक ठे और बन सकता है। एक तो ये भी तो बन सकता है, मैं इधर लिख देता हूँ 3 कामा 1, चाहे 1 कामा 3 लिख दें, ये भी बन सकता है। इसके अलावा कोई इसका उप समुच्चय नहीं बन सकता है प्यारे बच्चों। इसका एक फार्मूला होता है, अगर नंबर ऑफ सेट ए में एक यम अवयव है तो उप समुच्चय निकालने का फार्मूला, उप समुच्चयों की संख्या निकालने का जो फार्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये 2 के पावर m होता है। ये फार्मूला आप अच्छे से याद रखें, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है प्यारे साथियों। प्यारे बच्चों, अगर ए में यम अवयव है तो उप समुच्चयों की संख्या 2 के पावर m होती है। जैसे यहां पर इस एग्जाम्पल में 2 के पावर m मतलब कितने अवयव हैं, देख करिए 1 2 3 है, या 3 चढ़ा दीजिए इसके पावर, तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। इसके उप समुच्चय 8 बनेंगे, चेक करेंगे 8 ही बना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बना। तो उप समुच्चय की संख्या आप लोग आराम से निकालना समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट रिमेंबर करिए, जो रिक्त समुच्चय होता है नल सेट, वो सबका उप समुच्चय होता है, पहली पॉइंट याद रखें। और दूसरी पॉइंट याद रखें कि कोई भी समुच्चय जो भी होंगे, जो भी सेट होंगे, स्वयं का उप समुच्चय होते हैं। जैसे ये सेट है 1 2 3, ये इसका यहां पर 1 2 3, ये इसका भी क्या है, सबसेट है, स्वयं का सबसेट होता है। ये पॉइंट रिमेंबर करें। चलिए प्यारे बच्चों, अगली पॉइंट्स पे अब बात करते हैं। इंटरवल क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स है। इंटरवल, इंटरवल्स मतलब अंतराल होता है प्यारे बच्चों। अंतराल किसे कहते हैं, बात होगी। अंतराल एक तरह से कंटिन्यूअस सेट होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप आराम से इसे पढ़ते चले और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इंटरवल जो होते हैं कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सेट होते हैं, और ये सबसेट होता है रियल नंबर का। आर सबसेट ऑफ रियल नंबर, रियल सेट बोल दीजिए, रियल सेट का या रियल सेट को आर रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटरवल जो है वो सबसेट होता है, यानी उप समुच्चय होता है हमारा इसका रियल सेट का, रियल नंबर्स का जो रियल समुच्चय है उनका जो इंटरवल उन्हीं को कहते हैं, उन्हीं को सबसेट उन्हीं का बनाया जाता है। तो ये इंटरवल एक तरह से कंटिन्यूअस सबसेट होते हैं, सॉरी कंटिन्यूअस सेट होते हैं। कंटिन्यूअस मतलब लगातार वाली समुच्चय हमारा होता है। ध्यान देंगे, इंटरवल दो प्रकार से लिखे जाते हैं। एक ओपन इंटरवल, जिसे खुला अंतराल बोलते हैं, ओपन इंटरवल। एक होता है क्लोज इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल होता है। तो एक होता है ओपन इंटरवल, एक क्या होता है प्यारे बच्चों, क्लोज इंटरवल होता है। ओपन इंटरवल को ऐसे लिखा जाता है, जैसे लिखा मान लो 2,3, 2,3 इस तरह से ओपन इंटरवल, दोनों साइड एक छोटा कोष्टक रहेगा। अगर इसी को ऐसे लिख दे 2,3, तो इसको प्यारे बच्चों क्लोज इंटरवल के नाम से जानते हैं। तो ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल ऐसे समझेंगे, इसमें 2 और 3 इंक्लूड नहीं है, और क्लोज इंटरवल में 2 और 3 इंक्लूड है। इसके अंदर तो है ये है, लेकिन 2 और 3 भी है, इसे क्लोज इंटरवल कहेंगे। समझिएगा, ये कंटिन्यूअस सेट है। कंटिन्यूअस सेट मतलब समझो कि ये मान लो ये नंबर्स मेरा है, नंबर लाइन, ये 2 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है, तो ये पूरा नंबर्स तो रहबे करेगा। अगर क्लोज है तो ये 2 भी शामिल है
और 3 भी शामिल है। अगर ओपन इंटरवल है तो 2 शामिल नहीं है, मतलब ऐसे सर्कल टाइप बना सकते हो। इसके अंदर का सारे नंबर्स होंगे, ये पूरा नंबर्स होंगे, लेकिन ये 2 और 3 शामिल नहीं होंगे, तो इन्हें हम कहते हैं, अगर ये पूरा शामिल है तो उसे क्लोज इंटरवल यानी बंद अंतराल। अगर पूरा 2 और 3 इसमें शामिल नहीं है, इसके बीच के नंबर सारे शामिल हुए, तो आप इसे क्या कहेंगे? ओपन इंटरवल कहेंगे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं इसी पर। जैसे कि ऐसे भी होता है, ऐसे भी हो सकता है कि एक साइड क्लोज हो, दूसरे साइड ओपन हो, इस तरह से भी हो सकता है। एक अंतराल ऐसे भी लिखा जा सकता है, इस साइड ओपन हो, इस साइड क्या हो? क्लोज हो, ये भी अंतराल लिखा जा सकता है। तो ये इसका मतलब यही समझ जाएंगे। तो इसमें 2 शामिल है लेकिन 3 शामिल नहीं है। इसका अगर नंबर्स लाइन ड्रॉ करें, यहाँ मान लीजिए 2 है तो 2 शामिल है, 3 नहीं है तो आप सर्कल टाइप बना सकते हैं, मतलब 3 शामिल नहीं है, इसके बीच का जो भी नंबर्स होंगे सब शामिल होंगे, तो इसका ऐसा आलेख ग्राफ खींचा जाता है। इसमें 2 शामिल नहीं है तो 2 की साइड अगर आप सर्कल ऐसे बना लो, ऐसे 2 की साइड सर्कल बना लो, और 3 शामिल है क्योंकि बड़ा ये इधर क्लोज इंटरवल है, इसलिए 3 शामिल है, ये 2 शामिल नहीं है, तो इसके बीच का और 70 नंबर रहवे करेंगे, तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इंटरवल यानी कंटिन्यूअस सेट होता है, ये ध्यान रखेंगे। और जो अभी सेट पढ़ाए हैं, जो अपना समुच्चय था, वो डिस्क्रीट होता है। हाँ, डिस्क्रीट सेट होता है। जैसे ये लिखा है ना, 1 कामा 2, इस तरह से लिखा है, इसका मतलब कि खाली जो दिख रहा है वही आंसर है, 1 और 2 ही है। समझ में आया? लेकिन इसी को ऐसे लिख दूं, 1 कामा 2, तो ये कंटिन्यूअस सेट है, इसको प्यारे बच्चों कंटिन्यूअस सेट कहोगे। ठीक है, कंटिन्यूअस सेट होगा हमारा, ये ध्यान रखें। इसमें 1 और 2 भी शामिल है, उसके बीच में नंबर्स जो भी है इनफाइनाइट्स है, वो सारे शामिल है। इसको डिस्क्रीट सेट कहते हैं। डिस्क्रीट का मतलब जो दिख रहा है वही आंसर, 1 है तो 1 है, 2 है, इसके अलावा कोई नहीं है इसमें। ये इस कोष्ठक, इस ब्रैकेट से समझ जाए कि कौन इसमें कितना नंबर शामिल है, किसमें नहीं है। ये कंटिन्यूअस सेट है। समझ में आ गया होगा प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। नेक्स्ट बात करते हैं, ध्यान दीजिए। अब ये तो जो लिखा हो गया है, ये रोस्टर विधि लिखी गई है, रोस्टर मेथड है। ठीक है, ये हमारा रोस्टर मेथड है। अगर हम बात करें इसी इंटरवल को समुच्चय निर्माण विधि यानी सेट बिल्डर फॉर्म पे बात करें, या प्रॉपर्टी जो फॉर्म होता है उस पर बात करें, तो कैसे लिखा जाता है, इन्हीं सारे नंबर्स को मैं लिख कर दिखा दे रहा हूँ। ध्यान से समझिए। जैसे लिखा है कहीं 2 कामा 3, ये ओपन इंटरवल को ऐसे लिखते हैं। हाँ, जो यहाँ पर एक्स सच दैट, ये एक्स बिलोंग टू रियल नंबर ही रहेगा, ये सब वास्तविक संख्या है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ध्यान देंगे कि 2 इस तरह से बराबर, जब अगर ओपन इंटरवल रहेगा तो ये ऐसे लिखते हैं, या एक्स ये ऐसे लिखा करते हैं, देख लीजिएगा। अगर यही चीज को ऐसे लिखा जाए, ये क्लोज इंटरवल हो, तो ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ पर क्लोज है मतलब 2 और 3 शामिल है, तो ये ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर बराबर वही चिन्ह लगा देंगे, और इस तरह से हमारा हो जाएगा मेरे बच्चों। तो ये हमारा जो लिख रहा हूँ ये विधि, इसको हम आप कहते हो सेट बिल्डर फॉर्म यानी समुच्चय निर्माण विधि, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम। अगर इसी तरह से इसको ऐसे लिख दिया जाए 2 कामा 3, तो इधर क्लोज है, इधर ओपन है, तो मैं इधर इसको आप ऐसे लिख सकते हो। आप कैसे लिखोगे? यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू रियल नंबर। यहाँ 2 क्लोज है तो ऐसे लिखेंगे, और इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो। जब ओपन रहेगा जिधर, उधर ये बराबर का चिन्ह नहीं लगाएंगे, अगर क्लोज्ड है तो उधर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अगर इसी चीज को ऐसे चेंज कर दो, 3 इधर, इधर आप ओपन लगा दो, इधर क्लोज लगा दो आप लोग, तो ऐसे लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग टू आर। यहाँ 3 शामिल है तो आप ऐसे करोगे, सॉरी 3 नहीं शामिल है, तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है। मैं पलट दिया हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे लिख दो। तो इस तरह से आप लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इंटरवल को लिखना भी सीख लिया सेट बिल्डर फॉर्म में, और ये हमारा रोस्टर मेथड में सीख लिया। तो अंतराल उम्मीद है बच्चों लोग समझ में आ गया है। एक नोट दिमाग में बैठाएं,
अगर कभी भी इनफाइनाइट है या माइनस इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट आता है, ये नंबर्स रियल नंबर तो नहीं होते हैं, इसलिए शामिल नहीं किया जा सकता। इसलिए इसके साइड हमेशा ओपन इंटरवल लगाएंगे, हमेशा, ऑलवेज याद रखें, ऑलवेज रिमेंबर दैट कर लें कि ओपन इंटरवल ही लगेगा। क्या लगेगा? ओपन इंटरवल्स। ठीक है, ओपन इंटरवल ही लगाया जाएगा। जैसे कहीं लिखा है, ये ध्यान रखें, रिमार्क के पॉइंट याद करते चलें, समझते चलें। अगर मान लीजिए लिखा है कि माइनस इनफाइनाइट, इधर लिखा है 2, तो ये इधर बड़ा कोष्टक हो सकता है, लेकिन इस साइड ये हमारा सही लिखा है। अगर इस तरह से कोई लिख दिया माइनस इनफाइनाइट और 2, तो ये है गलत लिखा गया। इनफाइनाइट कोई रियल्स नंबर नहीं है, तो इसे शामिल नहीं कर सकते हो, तो ये ऐसे नहीं लगाया जा सकता। और एक चीज याद रखें, अगर मान लीजिए ऐसे लिखा है, तो कभी भी इस साइड, इनफाइनाइट के साइड कभी भी हम लोग क्लोज इंटरवल नहीं लगाते। पॉइंट टू रिमेंबर। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। अगर कभी, क्योंकि ये नंबर्स लाइन है, तो इस साइड ये 0 है, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, तो इस साइड आएंगे तो लेफ्ट हमारा राइट साइड जो रहता है वो पॉजिटिव नंबर लिखे जाते हैं, लेफ्ट साइड निगेटिव नंबर लिखे जाते हैं। तो कभी ऐसा लिखा रहा है -2, इधर प्लस में 3 लिखा रहा है, तो ये अगर इंटरवल लिखा है तो ये गलत लिखा गया। रीजन, लिखने का तरीका है कि माइनस वाले नंबर्स को इस साइड लिखो, अपने साइड लेफ्ट साइड, और इस तरह से लिखोगे तो ये तरीका सही है। पॉइंट रिमेंबर करें। अगर कभी ऐसे लिखा है, मान लीजिए कि ये 6 लिखा है, इधर 5, ये थोड़ा गलत तरीका है। इस साइड इधर छोटे नंबर रहेंगे, इधर बड़े नंबर रहेंगे, तो आप ऐसे लिखें 5 6, ये लिखने का सही तरीका है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज मैं जो आज पढ़ाया हूं, इंटरवल और सेट, सबसेट, समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। और हम अगले टॉपिक में आगे बात करेंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों हम इतना करते हैं। कोई दिक्कत समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।